हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एक न्यू मानवा जिसका नाम है एनीवन कैन बिकम ए विलनेस। कहानी की शुरुआत में हम एक चर्च में एक प्रीस्ट को देखते हैं जो चिल्लाकर कहता है निव्या हर्बर्ट। निव्या एकदम स्टाइल में एंट्री मारते हुए कहती है यस। हम साइड में खड़ी एक लड़की को देखते हैं जो आंसू बहाने का ड्रामा करते हुए कहती है ओ माय गुडनेस। प्रीस्ट चिल्लाते हुए कहता है निव्या, तुम हर्बर्ट नाम की वजह से यहाँ पर खड़ी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हम पीछे दो लोगों को बात करते हुए सुनते। एक आदमी कहता है ओ बेचारी रोसाना। वो लेडी कहती है क्या अब वो किसी और को रुलाएगी। प्रीस्ट गुस्से से कहता है आप होली प्रीस्टेस के पद की उम्मीदवार हैं जिन्हें गॉड ने बुलाया है, फिर भी आपने कुछ ऐसा किया है जो किसी अन्य उम्मीदवार के साथ नहीं करना चाहिए था। रोसाना पविस। निव्या मासूम शक्ल बनाकर पूछती है वो क्या है। प्रीस्ट कहता है क्या आपको नहीं लगता कि ये एक पाप है। निव्या कहती है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। प्रीस्ट गुस्से में चिल्लाकर कहता है निव्या तुम बेशर्म हो, तुमने कल रात रोजाना को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हिंसा की। ये सुनकर निव्या स्माइल करने लगती है तो प्रीस्ट गुस्से से चिल्लाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है। निव्या सोचती है कि हाँ मैंने ये किया, कल मैंने अपने मुंह को रुमाल से ढका और इसके पीले बालों को पकड़कर नोच लिया। निव्या कहती है प्रीस्ट डायसन। प्रीस्ट चिल्लाते हुए कहता है अपनी गलतियों को मानना बंद करो और सबके सामने रोजाना से माफी मांगो। निव्या कहती है क्या होगा अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ। प्रीस्ट हैरानी से कहता है क्या। ये सुनकर रोजाना भी हैरान होकर सोचती है क्या वो पागल हो गई है। निव्या कहती है मैंने कहा नहीं, और अगर आपने अभी सच कहा है तो मैं तुरंत माफी मांग लूंगी। मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही रेंग कर अंदर आ गई थी। प्रीस्ट चिल्लाकर कहता है किसने बुलाया ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है जो कल रात भयानक घटना हुई, तुम दोनों लड़े। निव्या कहती है एक्सक्यूज मी ग्रैंडपा। प्रीस्ट हैरानी से कहता है हाँ ग्रैंडपा। निव्या कहती है हाँ ग्रैंडपा, ये सचमुच गलत है कि मैं अकेली थी जिसने ऐसा किया। अगर ऐसा होता तो मैं तुरंत माफ़ी मांग लेती, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैंने उसे नहीं मारा और अफसोस कि ऐसा कहने वाली मैं अकेली हूँ। निव्या अजीब शक्ल बनाकर कहती है कि मेरे गालों पर भी अत्याचार हुआ, लेकिन मैं इकलौती ही हिंसा की अपराधी हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं उसे और जोर से मारती। प्रीस्ट हैरानी से कहता है क्या रोसाना। फिर वो लोगों को बातें करते हुए सुनती है पर वो उन्हें इग्नोर करती है। वो सोचती है निव्या हर्बर्ट अगर तुम मेरी जगह होती तो आसानी से हार नहीं मानती, लेकिन मुझे ये सब सहना पड़ा एक दैवीय शक्तियों वाली ऐसी महिला बनने के लिए जिसकी पावर इंपीरियल अथॉरिटी के बराबर हो, और क्योंकि आपके फियांसे ने आपको छोड़ दिया। लेकिन इस शरीर और जिंदगी में मैं इन चीजों को आसानी से जाने नहीं दूंगी। हालांकि कुछ चीजें जिनकी निव्या को परवाह थी वो मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। निव्या कहती है उसने कहा तुम्हारा क्या मतलब है, मेरा फियांसे तुम्हें सच में पसंद करता है। मैंने उसे कहा कि ऐसी बातें ना कहे, पर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं खुद को ऐसे पिटने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने आत्मरक्षा में उस पर हाथ उठाया। फिर वो सोचती है कि ये कोई वेडिंग ड्रेस भी नहीं है, फिर भी मुझे इसमें बहुत परेशानी होती है। वो अपनी ड्रेस के ऊपर वाले कपड़े को उतारकर हवा में उछाल देती है। वो कपड़ा सीधा प्रीस्ट के सर पर जाकर गिरता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि आप इस पर भरोसा करें या ना करें ये आप पर है। मैं यहाँ खड़ी होकर अब ये और नहीं देख सकती जैसे कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। वो कहती है बाय ग्रैंडपा और डिमेंशिया के लक्षणों के प्रति सावधान रहें। वो सोचती है मुझे यकीन नहीं होता कि 3 सालों तक मैं ऐसी घुटन भरी और दिखावटी जगह में फंसी रही। हाँ निव्या हर्बर्ट, मैं आपकी दृढ़ता की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन मैं वैसी जगह पर और नहीं रह सकती। जैसा कि सोचा था, जिंदगी तभी चलती है जब आप शांत रहें और प्रवाह के साथ चलें। निव्या हर्बर्ट बने हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया है। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जो आखिरी नोवेल मैंने पढ़ी थी कैन द न्यू वुमन लव टू की प्रोटैगनिस्ट निव्या हर्बर्ट थी। जहाँ तक मेरी बात है मैं आर्चरी में वर्ल्ड चैंपियन थी, लेकिन मुझे भी चोटें आईं और गिरावट का सामना करना पड़ा। मुझे बुरे दिन भी देखने पड़े। मैंने सोचा शायद जी भरकर रोने से मुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने एक ट्रेजिक नोवेल पढ़ने का फैसला किया। फिर हम निव्या को देखते हैं जो नोवेल को फाड़ते हुए कहती है क्या ये तो टेढ़ा मेढ़ा है। फिर वो उसे कुचलते हुए कहती है रोसाना तुम बहुत बकवास हो, और वो ड्यूक क्या सच में वो पागल है, ऊपर से उसकी सौतेली माँ। अगर मैं निव्या होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। ये मेरे पिछले जन्म की आखिरी मेमोरी है जो मुझे याद है। जब मैं जागी मैं निव्या हर्बर्ट बन चुकी थी। 1 हफ्ता कैसे बीत गया, लग रहा
है जैसे कल की ही बात हो जब मैं निव्या हॉबर्ट बन गई थी। फिर हम रोजाना को देखते हैं जो कि दरवाजा ठोक रही थी, तो निव्या दरवाजा खोलकर पूछती है कि क्या है। रोजाना कहती है तुम दोपहर की पवित्र कक्षाएं छोड़ रही हो, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा है क्योंकि तुम ठीक नहीं लग रही थी। निव्या कहती है वो ऐसा है, हाँ मैं संभाल लूंगी, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मेरे सर में थोड़ा दर्द है। रोजाना चिढ़ते हुए कहती है उन्होंने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा था। निव्या कहती है तुम्हारे पास आने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो, अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तुम बहुत जोर से बोल रही हो। रोजाना सोचती है निव्या हॉबर्ट, मुझे लगा था कि तुम थोड़ी अजीब हरकतें कर रही हो, लेकिन तुम सच में पागल हो गई हो। निव्या कहती है अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो सोचती है जल्दी से जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। रोज़ेला कहती है मैं जाऊंगी या नहीं ये मेरी मर्जी है। निव्या कहती है तुम 5 साल के जिद्दी बच्चे की तरह लग रही हो। ये सुनकर रोज़ेला शर्मिंदा हो जाती है। रोज़ेला गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है तुम आवारा निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, तुम इस पवित्र मंदिर को गंदा कर रहे हो। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम कितनी नीच कुतिया हो, तुमने मेरी बात सुनी। फिर वो हंसते हुए कहती है हाँ क्योंकि तुम ऐसी हो, यही कारण है ना कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़कर मेरे पास आना चाहता है। निव्या चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। रोज़ेला खुश होते हुए सोचती है कि हाँ वो इतनी सदमे में है कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है, अब मैं ही जीतूंगी, ये अच्छा है। अभी निव्या खुश होकर थंब दिखाते हुए कहती है तो फिर तुम उसे ले लो। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी का पहला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।